अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बीफ दम पुख्त बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने 2 किलो बीफ लिया है और साथ ही हमने 2 बड़े हड लिए हैं, ये वाले। इनसे ज़रा टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। और ये देखें, और इसके बाद साथ ही हमने चर्बी ली है। 2 किलो बीफ है और आधा किलो हमने चर्बी ली है। और इसके बाद हम देचका लेंगे जिसमें हम इसको बनाएंगे। तो इस तरह सबसे पहले नीचे हमने ये जो चर्बी है इसकी तह लगा देनी है इस तरीके के साथ। इसके बाद अब हम इसके ऊपर आलू रखेंगे। अगर नॉर्मल साइज़ के आलू हों तो इस तरह पूरे पूरे रख सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा आलू हो तो फिर दरमियान से कट करके रख सकते हैं। इसके बाद एक प्याज हमने ले लिया है, इसे हमने रख लिया है छिलका हटाकर। अब हम 1 चम्मच नमक लेकर इस तरह बीफ के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेंगे। हमने इधर 1 खाने का चम्मच नमक लिया है बस। और इसे अच्छी तरह से लगाने के बाद अब हम ये गोश्त जो है इसे ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे। और साथ ही हमने जो 2 बड़े हड लिए हैं मिक वाले, ये हम इसमें इस तरह साइडों पर रख देंगे और सारे गोश्त की तह हम ऊपर लगा देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गोश्त हमने सारा देचके में डाल लिया है जितना भी था। और अब हम इसमें 9 से 10 अदद ऐसे सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। साबुत ही हमने इस तरह रख देनी है। और इसके बाद दो मीडियम साइज़ के इस तरह हम इसमें टमाटर रख लेंगे और 1 लहसुन की गट्ठी। इसके बाद अब हम इसमें 2 चम्मच लेमन जूस ऐड कर देंगे। अगर बड़े वाले हों तो 2 काफ़ी हैं, अगर छोटे हैं तो फिर आप 4 अदद लेमन ले सकते हैं। और इसके बाद ये हमारे पास है आटा। ये हमने नॉर्मल आटा गूंद के पहले ही रखा हुआ था। तो इस तरह से इसे खुश्क आटा लगाकर पहले इस तरह रोल कर लेंगे, इस तरह से हाथ की मदद से। और इसके बाद इस तरह से देचके के किनारों पर हमने इस आटे को इस तरह से लगा लेना है। आटे को हमने अच्छी तरह से किनारों पर लगा लिया है और अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन को लगाने के बाद हल्का इसे हमने दबाना है ताकि अच्छी तरह से ढक्कन फिट हो जाए और गैस जो है वो कहीं से भी लीक ना हो। देखें, अच्छी तरह से हमने इस तरह इसे कवर कर लिया है और अब हम इसे चूल्हे पे रखेंगे। देखें, ये दम वाली आंच होनी चाहिए और कम से कम 2 घंटों के लिए हमने इसी आंच पर पकाना है। तो देखते हैं 2 घंटे के बाद। पहले हम इस तरह आटे को हटा लेंगे, ये जो हमने किनारों पर लगाया था। और इसके बाद अब हम ढक्कन हटाते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा दम पुख्त तैयार है। एक बोटी को मैं आपको हाथ के साथ तोड़कर भी चेक करवाऊँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त गल चुकी है। और अब मैं आपको दिखाऊं कि जो हमने इसमें चर्बी डाली थी वो देखें इस तरह से सारी पिघल कर इस तरह घी की शक्ल इख्तियार कर गई है। और आप देख सकते हैं अब हम इसे सर्व करेंगे। तो पहले इस तरह से आलू प्लेट में रखेंगे और साथ ही ये बोटियाँ। इसके बाद अब हम इसमें ये जो चर्बी का घी है या तरी है, जो भी आप इसे कहना चाहें कह सकते हैं, ये डालेंगे इस तरीके के साथ। और इसके बाद हल्का क्रश किया हुआ अदरक ये इस तरह ऊपर डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है खाने में। तो ये हमारी आज की दम पुख्त की रेसिपी तैयार है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं इस तरह की और रेसिपीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।